देश के सबसे अय्याश राजा के महल में नग्न आने पर ही मिलता था प्रवेश। जी हाँ, उसकी 365 रानियों संग जीता था लग्जरी लाइफ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल आध्यात्मिक कहानियों में। दोस्तों, आज हम एक ऐसे राजा के बारे में बात कर रहे हैं जो अपने कारनामों से नहीं बल्कि अपनी अय्याशों से बहुत ज्यादा मशहूर था। जी हाँ, उसकी 365 रानियां थीं। पटियाला रियासत के महाराज भूपेंद्र सिंह को देश के सबसे अय्याश राजा के तौर पर जाना जाता है। भोग विलास में लिप्त रहने वाले भूपेंद्र सिंह अपने किस्सों को लेकर आज भी मशहूर हैं। उनकी 365 रानियां थीं, जिसके साथ वे अनोखे तरीके से रात बिताते थे। कहा जाता है कि कोई कपड़े पहनकर उनके महल में प्रवेश नहीं कर सकता था। भारत का इतिहास ऐसे अनेकों वीरों के किस्से और कहानियां का साक्षी रहा है, जो भी हमें गौरवान्वित महसूस कराते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनके नाम से देश को बदनाम होना पड़ा। यूं तो अब भारत में लोकतंत्र का राज चलता है और जनता अपना नेता खुद चुनती है, जबकि देश में अंग्रेजों से पहले राजा महाराजाओं का शासन चलता था। कुछ राजा अपने राज में जनहित के कार्य के लिए जान तक गवा देते थे। उन्हें लोग भगवान की तरह पूजा करते थे, लेकिन कुछ का व्यवहार ऐसा था कि वह हमेशा बदनाम ही रहे। आज भी उनके शासक को काले इतिहास के तौर पर जाना जाता है। इतिहास में से एक थे पटियाला रियासत के महाराजा भूपेंद्र सिंह, जिन्हें आज भी लोग देश के सबसे अय्याश राजा के रूप में जानते हैं। बता दें कि महाराजा भूपेंद्र सिंह 12 अक्टूबर 1984 को पटियाला राजवंश में जन्मे थे। कुछ कारणवश और कुछ कारण ऐसे बने कि भूपेंद्र को महल 9 साल की छोटी सी उम्र में ही राजा बना दिया गया। हालांकि राजपाट उन्हें 18 साल का होने पर ही संभाला था। भूपेंद्र सिंह ने पटियाला रियासत पर पूरे 38 वर्ष तक राज किया। बताया जाता है कि महाराजा भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थी, उन्हें 83 बच्चे हुए। हालांकि उनमें से 20 की मृत्यु हो गई थी। अपने कारनामों की वजह से वे काफी बदनाम थे। वे हमेशा भोग विलास में लिप्त रहा करते थे। इतना ही नहीं, उन्होंने इनके लिए अलग अलग महल भी बनवाए हुए थे। वैसे तो राजा महाराजा भूपेंद्र सिंह की 365 रानियां थीं, लेकिन उनमें से 10 को ही पत्नी का दर्जा प्राप्त था। महाराजा किस रानी के साथ रात बिताएंगे, इसका फैसला भी बड़े ही अनोखे ढंग से किया जाता था। बताया जाता है कि हर रात 365 लालटेन की रोशनी किया जाता था, जिस पर सभी रानियों का नाम अंकित होता था। जो लालटेन सबसे पहले बुझती थी, महाराजा उसके साथ ही रात बिताते थे। महाराजा भूपेंद्र सिंह अय्याशी के साथ उस जमाने में भी लग्जरी लाइफ जीते थे। बताया जाता है कि उनके खजाने में दुनिया का 7वां सबसे कीमती हार भी था, जो चोरी हो गया था। इतना ही नहीं, पटियाला पैक नाम भी भूपेंद्र सिंह ने ही दिया था। भूपेंद्र सिंह के पास अपना निजी विमान भी था। लग्जरी लाइफ के शौकीन महाराजा के पास 44 रोल्स रॉयल का कार भी थी। भूपेंद्र सिंह ने अय्याशी और रंगरलियां करने के लिए एक विशेष महल लीला का निर्माण भी कराया था। बताया जाता है कि लीला महल में किसी को भी कपड़े पहनकर आने की अनुमति नहीं थी। सिर्फ नग्न अवस्था में ही आने पर प्रवेश दिया जाता था। इसी महल में भूपेंद्र सिंह ने एक विशेष कमरा भी बनवाया था, जिसमें भोग विलास के सभी साधन थे। इसके साथ ही साथ महल में रानियों के लिए भी एक महिला डॉक्टर रहती थी। बता दें, आज भी यह महल पटियाला में भूपेंद्र नगर रोड किनारे स्थित है। दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको आज की कहानी और आपको आज की ये जानकारी ज़रूर पसंद आई होगी। दोस्तों, हमारे देश में सबसे अय्याश राजा के महल में नग्न आने पर ही मिलता था प्रवेश, और उनकी 365 रानियां
थी। जी हाँ दोस्तों, राजा का नाम था महाराजा भूपेंद्र सिंह। दोस्तों, अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है तो आप मेरे चैनल आध्यात्मिक कहानियों को तुरंत से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए। मैं आपको मिलती हूँ जल्द ही नई रोचक जानकारी और कहानी के साथ। आप देख रहे थे आपका अपना पसंदीदा YouTube चैनल आध्यात्मिक कहानियाँ।